निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूअसली धराशायी हो रहे हैं। बाजार के लिए अगले लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं? क्या बाजार ने अपना टॉप बना लिया है या फिर ये एक अगले बुल रन की शुरुआत के पहले का माइनर करेक्शन है? यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के बीच में क्या कोरिलेशन निकल के आ रहा है? डॉलर इंडेक्स हमें क्या बता रहा है? इन सारी बातों का विश्लेषण और इन डेप्थ एनालिसिस इस वीडियो के अंदर होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड समझिए कि क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। लेट्स बिगिन। Hey traders and investors, welcome to Mr. Market Wala's channel। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। फ्रेंड्स, 3-4 दिनों में जो मारकाट मची है स्टॉक मार्केट्स में, ये इंडिया में ही नहीं हो रहा है, ये ग्लोबल सेल ऑफ है। और प्राइमा फेसी हमें देख के ये समझ में आ रहा है कि हम अपने कारणों से कम गिर रहे हैं, बट हमारी जो भी मंदी है वो बाहर से इंपोर्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टर्स है, कोई फंड हाउस है या कोई बहुत बड़ा ट्रेडर का ग्रुप है जो नॉन स्टॉप ऊपरी लेवल्स पे बाजार पे दबाव बना रहा है। जैसे जैसे बाजार बाउंस बैक करता है, ऊपर में फिर से बेचा जा रहा है। हम टेक्निकल लेवल्स पे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बाजार में हम कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो लेवल्स अगर टूटते हैं तो आगे का क्या हमारा प्लान होना चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको फंडामेंटल भी कुछ रीजंस बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि डाउ जोन्स के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगाया है। द ब्लैक लाइन इज द 200-day exponential moving average and the yellow line is the 200-day simple moving average। अगर मैं इस चार्ट को जूम करूं तो आप देखोगे कि डेली चार्ट्स पे डाउ जोन्स अपने 200-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। दिस इज अ गुड साइन। इसके लिए ये रेंज निकल के आ रहा है 26,483 से 26,285 का। ये जो रेंज है 200-day मूविंग एवरेज का एक्सपोनेंशियल एंड सिंपल, हमें इस पे क्लोज वॉच रखना है। अगर ये टूटता है हमारे लिए परेशानी का ये एक सायरन हो सकता है। अब आपके सामने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल के ऊपर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो पुराना पीक है और जो पुराने लोज हैं उसको करंट पीक के साथ मैप कर रहा है। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23.6% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 26,636 आ रहा है। यानी कि हमारा जो 200-day मूविंग एवरेज जो हमने डिसाइड किया है उसके साथ 23% कोइंसाइड कर रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें 26,600 के लेवल्स को बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। 26,000 से 26,300 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट जोन है। अगर हम निफ्टी में आते हैं तो निफ्टी में आप देखोगे, अगेन मैंने जैसा आपको बताया, ये ब्लैक लाइन और येलो लाइन 200-day मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल और सिंपल। निफ्टी भी कहीं ना कहीं इसी जोन में अपने आप को टेस्ट कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में हम इस लेवल्स को बचा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे लिए एक छोटा सा रे ऑफ होप 10,600 के ऑड के करीब आएगा। ये 100-day मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स, पिंक कलर की ये जो लाइन है। हमारा 100-day मूविंग एवरेज 200-day मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। डाउ जोन्स में ऐसा नहीं था। डाउ जोन्स में 200-day मूविंग एवरेज ही सबसे लोएस्ट सपोर्ट था। इसको हम रीअफर्म करेंगे फिबोनाची लगा के। वही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, पीक, लो और पीक को मैंने फिबोनाची पे मैप कर दिया है। हमारे पास अगर आप देखोगे तो 10,633 का एक 23% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो हमें इन 200 पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है आने वाले दिनों में। फ्राइडे को और अगले हफ्ते ये लेवल्स अगर बच जाते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से एक बॉटम बना के हो सकता है वापस नए पीक्स की तरफ अपने आप को मोड़ ले। यानी दिवाली तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 12,000 के लेवल्स को क्रॉस कर जाएंगे। नेक्स्ट हम ये एनालाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स कि डॉलर इंडेक्स और डाउ जोन्स के बीच में क्या कोरिलेशन है और डॉलर इंडेक्स को कैसे ट्रैक किया जाए डाउ जोन्स के लेवल समझने के लिए। डॉलर इंडेक्स नेगेटिव कोरिलेशन रखता है डाउ जोन्स के साथ, यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो डाउ जोन्स बढ़ता है और डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो डाउ जोन्स गिरता है। ये मैंने डाउ जोन्स को प्लॉट किया हुआ है और मैं इसको अगर यहाँ पे प्लॉट कर दूं डॉलर इंडेक्स के साथ तो आप देखोगे कि डाउ जोन्स जैसे जैसे बढ़ रहा था डॉलर इंडेक्स वैसे वैसे गिर रहा है।
सो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो डॉलर इंडेक्स के लिए निकल के आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स के लिए 94.36 से लेकर 96 का एक लेवल है। ये $2 की रेंज है जो हमें बहुत क्लोजली फॉलो करनी है। डाउ जोन्स के लिए हमें 300 पॉइंट देखना है और डॉलर इंडेक्स के लिए हमें 200 पॉइंट देखना है। डॉलर इंडेक्स भी अभी अपने 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। सो मार्केट अभी बहुत इंपॉर्टेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में, यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स पे खड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, जाते आते हमें एक चीज और समझना है कि अमेरिकन विक्स और इंडिया विक्स के बीच में क्या करंट पोजीशन है। मैंने प्रीवियस दिन भी वीडियोस अपलोड किए थे जहां मैंने बताया था कि जब जब इंडिया का जो विक्स है, यानी ये जो कैंडल स्टिक्स आप देख रहे हो, ये जब जब अमेरिकन विक्स यानी ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे रहता है, तब तब फ्रेंड मार्केट में एक अलग तरीके का डाइवर्जेंस प्ले आउट होता है। इमर्जिंग इकोनॉमी का विक्स हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी के ऊपर रहना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये एक डाइवर्जेंस है और ये डाइवर्जेंस हमें आने वाले दिनों में बहुत क्लोजली ट्रैक करना होगा। इंडिया विक्स को अल्टीमेटली अमेरिकन विक्स के ऊपर आना है और अमेरिकन विक्स को अल्टीमेटली नीचे की तरफ आना ही होगा। सो फ्रेंड्स, इन सारे पैरामीटर्स को जब हम एनालाइज करते हैं, सो वी आर एट द कस्प ऑफ अ ब्रेक और अ मेक लेवल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि 26,300 डाउ जोन्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 200 डे मूविंग एवरेज, बोथ सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे डाउ को रेस्ट लेना चाहिए। अगर डाउ यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हम ये समझ सकते हैं कि नया पीक बाजार बनाने की तरफ बढ़ जाएगा। सिमिलरली निफ्टी के लिए 10,600 का जो लेवल्स मैंने आपको दिखाया है, अगर ये लेवल्स होल्ड हो जाता है, कुछ दिन हमें इस लेवल्स पे निकाल लेते हैं हम, तो हम ये मान सकते हैं कि दिवाली के पहले बाजार एक नया पीक देखेगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है और निफ्टी 10,600 को तोड़ देता है, तो हो सकता है हम एक बहुत बड़ी सेलिंग की तरफ बढ़ेंगे। और नीचे के लेवल्स फ्रेंड्स बहुत डीप हैं, मैं इस वीडियो में उसको एनालाइज नहीं करना चाहता था। हमें ये भी देखना होगा कि कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है। कमोडिटी मार्केट में जो सेल ऑफ आया है गोल्ड सिल्वर पे, ये एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि गोल्ड नीचे से बहुत रनअप कर चुका है पिछले एक साल में, सिल्वर भी बहुत रनअप कर चुका है। तो हो सकता है जो इन्वेस्टर्स है जो काफी दिनों से लॉन्ग थे, दे आर ट्राइंग टू लॉक इन देयर प्रॉफिट्स। बट अभी भी जो ट्रेंड है वो हमारा पॉजिटिव ही है जब तक हम 10,600 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन करते हैं। हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यूएस इकोनॉमी में हाउसिंग के डेटा बहुत अच्छे आए हैं। सो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी। बट एट द सेम टाइम वहां पे थोड़ा सा माइनर ब्लिप हमें देखने को मिला है वहां के जॉबलेस क्लेम्स में, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इतनी गिरफ्तार नहीं है यूएस इकोनॉमी में जो स्टॉक मार्केट्स में एंटिसिपेट की जा रही है। और एक प्रॉब्लम इसके ऊपर जो आ रही है वो ये है कि यूएस का जो पार्लियामेंट है वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, बिकॉज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक बहुत सारे बिल्स पे अपने नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बिल है स्टिम्युलस का। स्टिम्युलस वहां पे $1 ट्रिलियन का ट्रम्प गवर्नमेंट देना चाहती थी, बट डेमोक्रेट्स की मांग अराउंड $3 ट्रिलियन की थी। एंड ये कहीं ना कहीं ये स्टिम्युलस पानी में जाता हुआ दिख रहा है और अगले प्रेसिडेंट आने के पहले ये बिल पास नहीं हो सकता। सो हम 2021 अब इसका नेक्स्ट डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी जो डाउ जोन्स है, अमेरिकन मार्केट्स है, उनको काफी निराशा है कि उनको नया स्टिमुलस नहीं मिला है। सो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, कमोडिटीज में प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट्स का अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स की तरफ 200 डे मूविंग एवरेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पर होना थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन ये हो सकता है कि एक रनिंग करेक्शन का बाउंस हमें यहाँ से मिल जाए एंड वी कैन हेड टू न्यू लाइफ टाइम हाई इन द कमिंग मंथ। हमें एक चीज का और ध्यान देना होगा कि जब तक यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं, ट्रम्प गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि स्टॉक मार्केट्स का माहौल खराब ना हो, ये एक रनिंग करेक्शन ही हो, हम ऐसा होप कर रहे हैं। बट यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश रहेगी कि स्टॉक मार्केट्स को अप किया जाए, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री रही है जब जब इलेक्शंस के टाइम पे स्टॉक मार्केट्स में क्रैशेस हुए हैं या इकोनॉमी खराब रही है, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन हार जाता है और ये ट्रम्प बहुत अच्छे से जानते हैं एंड ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू बूस्ट अप द मार्केट्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स में इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट उन्हें पता चले कि स्टॉक मार्केट में क्या लेवल्स हैं आने वाले दिनों में जिस पे उनको नजर रखनी है और उनका इन्वेस्टमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करना है। कमेंट सेक्शन पे आप जरूर कमेंट करें ताकि मुझे ये पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं जल्दी से जल्दी उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।